हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ का न्यू बुक का चैप्टर नंबर बेटा करने वाले हैं फोर्थ, जिसका नाम है रोटेट एंड ऑब्जर्व। इसमें पूरी तरह एंगल्स की बात होगी। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो दिया हुआ है। क्या करना है आपको, मैच करना है। और मैच करना है, इसमें पहला पॉइंट है, आपसे कहा गया है एक्यूट एंगल बताइए। एक्यूट एंगल जो होता है बेटा वो आपके 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री से जो कम होता है ना वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री लेस देन 90। यहाँ पर है ना, ये आएगा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना, ये नहीं है यहाँ पर, इसे हटा दीजिएगा। बहुत ज्यादा एरर दिए हुए हैं बुक में आपके, ठीक है ना, तो इसको सही कर दीजिएगा। क्या आएगा इसका आंसर? लेस देन 90 डिग्री आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है बेटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। और राइट एंगल हमेशा फिक्स 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार से इसका एंगल बनता है, ठीक है ना। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट इट्स वैल्यू। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है जो यहां पर हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर की सहायता से, प्रोटेक्टर मतलब होता है डी इस प्रकार का, उसकी सहायता से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनके वैल्यूज जो है ना एंगल में बतानी है। देखो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का क्या हो सकता है बेटा, ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो आपको थोड़ा, जब आप इसको नोटबुक में करेंगे ना तो आपसे परफेक्ट तरीके से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा, और इसको सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, सोल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सोल्व कैसे करते हैं, देखो यहां पर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको बीचों बीच, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बिल्कुल बीचों बीच रखना होता है। इसके इस प्रकार कोने को कोने से मिलाना होगा आपको। मिला दिया आपने। देखो थोड़ा आपको बुक में अच्छे से करना होगा, नोटबुक में सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा एरर हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर भी इसको सही करने की, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार इसको सेट करना होगा। और ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल आपको मैच करानी होगी बेटा, और इसको आपको नापना होगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से आप नापोगे, देखो अच्छे से नापना है आपको। और जब आप इसको नापोगे ना, देखो थोड़ा हल्का फुल्का मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, आप जब नापेंगे तो समथिंग 45 डिग्री आपके आएगा। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, आप परफेक्ट तरीके से इसको नापिएगा तो आपका इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 45 डिग्री इसका आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम इसको नापेंगे, थोड़ा सा एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं कर नहीं सकता बेटा इस पे। तो अगला इसको जब हम नापते हैं तो ये आपका बिल्कुल फिक्स आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री आएगा फिक्स ये। तो ये आप इसको नापेंगे, कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा एल जो बनता है 90 डिग्री होता है, जिसे राइट एंगल बोलते हैं, नापने की जरूरत ही नहीं है। और इसे भी नापेंगे। और हमेशा एक बात तो ध्यान रखिएगा बेटा, आपको नापना कैसे है, आपको नापना हमेशा नीचे वाले एंगलों से है, ठीक है ना। ऊपर से भी होता है लेकिन नीचे वाले एंगल देखने हैं फिलहाल आपको, ठीक है ना, नीचे वाले एंगल देखने हैं। अब इसको इस पे रखेंगे, यहाँ पे रखा हमने, और नीचे वाले एंगल। अब यहाँ पे जो होता है ना, हमें बाहर वाला एंगल है, ये बाहर निकल रहा है इधर की साइड, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो ऊपर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, ऊपर देखना है आपको। तो ऊपर जब आप देखोगे तो आपका आ रहा है 130 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा? 130 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसका क्या आया, 45 डिग्री आया, इसका हमारा 120 डिग्री आया, यहां पर हमारा 90 आया, और यहां पर हमारा बेटा 130 आया, ठीक है ना। ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विच इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल। अभी पढ़ा है हमने, डिग्री होता है, डिग्री का साइन होता है जैसे 20 डिग्री, ये डिग्री कहलाता है बेटा ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म द रेक्टेंगुलर वॉल। रेक्टेंगुलर वॉल का मतलब होता है इस प्रकार की, इस प्रकार की रेक्टेंगल वॉल होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब रेक्टेंगल जो वॉल होती है बेटा, रेक्टेंगल जो वॉल होती है हमेशा देखो एल बनता है, एल हर जगह एल बन रहा है। तो जब एल बनेगा तो राइट एंगल कहलाता है, यानी 90 डिग्री का एंगल वो हमेशा बनाएगा। अगला क्या है, वेयर टू रेज मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। जब दो रे जो है ना आपस में एक लाइन पे जब मिलेंगी, दो रे इस प्रकार से जब मिलेंगी, तो ये वाली जो जगह है ना बेटा वो कहलाती है वर्टेक्स। क्या कहलाती है बेटा? वर्टेक्स कहलाती है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर वर्टेक्स कहलाएगी, ठीक है ना। अगला लिया हुआ है 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राइट एंगल। अभी बताया था मैंने, राइट एंगल कहा जाएगा। और फॉर मेजरिंग एंगल इज यूज, अभी करा था हमने, एंगल का यूज करने के लिए प्रोटेक्टर लिया था, डी लिया था ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटेक्टर बोलेंगे। तो PROTRACTOR, प्रोटेक्टर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ड्रॉ एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब वही प्रोटेक्टर लेना है।
90 डिग्री का एंगल सीधा सा बनता है, एल बनता है। आप बनाना चाहे डायरेक्ट बना सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल एल बनाना है सीधा, बिल्कुल एल बनाना है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल एल क्या करना होगा आपको, बनाना होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, एक दूसरा बनाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सीधा रखना होगा हमें, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा रखना होगा। तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये आपका हमेशा कहलाएगा 90 डिग्री, और यही आपका कहलाता है राइट एंगल। क्या कहलाता है बेटा, राइट एंगल यहाँ पर ये कहलाता है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है इनमें। ये आपका जो है वो राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री कहलाएगा। इसका बी पॉइंट देखते हैं बेटा कितना है, 120 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर लेते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्टर लिया जाए, ये हमने लिया यहाँ पे, प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर लिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इससे हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। सॉरी 90 का तो बना दिया, 120 का बनाना है। तो 120 कैसे बनाएंगे, इसको लिया हमने, देखो बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बिल्कुल सीधा लिया। आपको ध्यान से करना है, नीचे वाले एंगल फोकस करो, आप नीचे वाले एंगल फोकस करो। तो नीचे वाले एंगल देखो कितना है, 120 देखो इसमें कहाँ है, नीचे से देखो, नीचे से। जब इधर की साइड देखोगे तो आपको नीचे से देखना है, और जब इधर से एंगल बनाओगे तो ऊपर वाले देखना है। ये मैं एक अलग तरीके से वीडियो बना दूंगा, तब आपको और अच्छे से बैठ जाएगा। अभी हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखो 120 कहाँ है, नीचे 120 सर ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120, और ये बन जाएगा हमारा बेटा 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा कंफर्म क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा बन गया। अगला क्या बनाना है, हमें 45 डिग्री का बनाना है। सी पॉइंट है कितने का, 45 डिग्री का। इधर लेके आते हैं इसको, 45 बनाते हैं। तो 45 नीचे देखो, 50 और 40 के बीच में आएगा 45, ये हमारा हो गया 45 बेटा। और यहाँ पे लिख देंगे हम कितने डिग्री का हो गया, 45 का हो गया सी पॉइंट। अगला कितना बनाना है बेटा, 160 का बनाना है। तो हम डी पॉइंट बनाते हैं 160 का, इसे हम लेंगे ऊपर, यहाँ पे लिया 160, देखो नीचे 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 160 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 160, ये बन गया हमारा बेटा 160 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। सभी एंगल बनानी है 90, 120, 45 एंड 160। और ये जो पूरा चैप्टर बेटा ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। पूरा चैप्टर 4 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन देखो, अगला जो है उसमें शायद समथिंग ये आपके सभी चारों चैप्टरों का पूरा एक बेसिक तरीका दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जानेंगे कि आपको चारों चैप्टर अच्छे से समझ आ चुके हैं। आप करिएगा, सोल्व करिएगा। वीडियो तो मैं डालूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसी की होगी, फिर 5 चैप्टर आएगा, फिर 6 आएगा, इसी प्रकार हम करेंगे। और हिंदी मीडियम की वीडियोज़ है वो भी अपलोड की हुई है, रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, रूट ऑफ लर्निंग, उस पर आपको हिंदी मीडियम की वीडियोज़ मिलेंगी बेटा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।